बोरिंग रोड सुनते हैं, बोरिंग रोड बहुत चकचुक है, तो मैं चपड़ा के चप्पल पहन लिया। पत्नी और बेटी बेटा छोड़ के सब मेरा ईएमआई पर है। ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, मैं इंसान हूँ और सनातनी हूँ। घर का ईएमआई अगर चुक जाएगा तो निश्चित रूप से मैं फीस को 10,500 को भी, जो फीस है उसको भी घटा दूंगा। घर से मैं निष्कासित हो गया, घर से हमारी प्रेमिका निष्कासित हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में जीवन जीने के लिए एक ही उपाय था। बचपन से एकमात्र एम था आईपीएस आईपीएस आईपीएस, और मैं आईपीएस नहीं बन पाया। मेरा फीस है 1 रुपया से लेकर 10,500। सिर्फ सिपाही नहीं, क्लर्क से कलेक्टर, सिपाही से एसपी तक मैंने बनाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और हमारे साथ यहाँ मौजूद है गुरु रहमान, जो बहुत सारे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारियां करवाते हैं। तो आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बहुत सारे बच्चों को दरोगा, सिपाही बनाए हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करवाते हैं, तो ये जर्नी आपने कब से और कहाँ शुरू की? देखिए मैडम, स्पष्ट रूप में बता दूं कि सिर्फ सिपाही नहीं, क्लर्क से कलेक्टर, सिपाही से एसपी तक मैंने बनाया है। आज बहुत सारे आईपीएस भी हैं, बहुत सारे डीएम भी हैं जो हमारे शिष्य हैं। दरोगा पर मेरा पेटेंट है, ये कह सकती हैं, पेटेंट है। तो ये जर्नी मेरी शुरू में, कभी मैं जिंदगी में मैंने नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा। ये जर्नी मेरी शुरू हुई, आपको लवलॉजी समझ रही है ना, चकचुक। यस सर, यस सर। लव के कारण शुरू हुआ, और चूंकि और कोई दूसरा मैं काम कर नहीं सकता था, जब घर से मैं निष्कासित हो गया, घर से हमारी प्रेमिका निष्कासित हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में जीवन जीने के लिए एक ही उपाय था कि कुछ ना कुछ तो करो, तो कुछ ना कुछ करो। तो शुरू में पेपर बांटे, पोस्टर साटे, प्याज काटे, होटल में हनुमान मंदिर पास बैठी खाए। लेकिन जीवन तो बहुत कठिन और दुरूह है, लंबी भी है, इसलिए बाद में देखे कि भैया पढ़े लिखे हो, अच्छा ठीक से, तो पढ़ाना शुरू कर दो। तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, और तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, और लगातार पढ़ा रहा हूँ, और जब तक सांस रहेगी तब तक पढ़ाऊंगा। तो सर, आपका बचपन में एम क्या था? हर बच्चे का एक ख्वाब होता है, तो क्या आपका ख्वाब यही था या फिर कुछ और? बिल्कुल नहीं, बचपन से एकमात्र एम था आईपीएस आईपीएस आईपीएस, और मैं आईपीएस नहीं बन पाया। लेकिन आज 12-12 आईपीएस हमारे स्टूडेंट्स हैं जो चरण छूते हैं, तो निस्संदेह ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सर, पता चला है कि आप अपने स्टूडेंट से पैसे नहीं लेते, आप गुरु दक्षिणा के नाम पे 11 रुपए लेते हैं, तो क्या इससे आपका जीवन यापन हो जाता है? देखिए मैडम, एक बात बताते हैं कि पैसा नहीं लेते हैं, ये तो बात गलत है। मेरा फीस है 1 रुपया से लेकर 10,500, और ये बजरंगबली की असीम अनुकंपा है कि आज तक मेरा 10,500 फीस कोई नहीं दिया है। खुशी होती है। दूसरी बात रह गई कि गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार से मैं पैसा नहीं लेता हूँ, उनसे 11 रुपया लेता हूँ। तो और जितने लड़के, कोई 1,000 दिया, कोई 2,000 दिया, कोई 3,000 दिया, तो चूंकि आवश्यकता बहुत सीमित है। मेरी पत्नी को आप साध्वी कह सकती हैं, साध्वी के रूप में रहती है, और मेरी भी आवश्यकता बहुत, चूंकि यहाँ पर मैं तो हवाई चप्पल में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर चूंकि आना था, बोरिंग रोड सुनते हैं, बोरिंग रोड बहुत चकचुक है, तो मैं चपड़ा के चप्पल पहन लिए हम, तो और ये खोज खास के चले आए। तो आवश्यकता सीमित है, इसलिए आवश्यकता चल जाती है। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो एक घर बनाए हैं इतने बड़े जीवन पर, ईएमआई पर। ये भगवान से मनाइए, आप भी मनाइए कि घर का ईएमआई जल्दी चुक जाए। मेरी बिटिया है अदम्य अदिति, अभी 10th पास की है, टॉप की है, और मेरा बेटा है अभिज्ञान अर्जित, अभी 6 में है। दोनों अच्छे हैं। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, और उन लोग के प्यार में ही लगता है कि सब कुछ है। जो बच्चे पास करते हैं, तो 100% तो नहीं, लेकिन 90% बच्चे ऐसे हैं जो कि हमको अपने पिता के रूप में स्वीकार, बेटी और बेटी हमको पिता कहते हैं, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और वो आवश्यकता पूरी हो जाती है, और घर का ईएमआई अगर चुक जाएगा तो निश्चित रूप से मैं फीस को 10,500 को भी, जो फीस है उसको भी घटा दूंगा। और मैं गुरुकुल के रूप में देखना चाहता हूँ, जहाँ सनातन संस्कृति से संबंधित शिक्षा दे सकूं, और लोग को भारत के बारे में समझा सकूं कि भारत क्या है। आपकी सोच बहुत अच्छी है सर, पर लेकिन आपने अभी जिक्र किया कि आपका एक बेटा है और आपकी एक बेटी है। आप अपना जीवन बहुत साधारण तरीके से व्यापन करते हैं, पर क्या उनको शौक नहीं है, उनकी जरूरतें, उनके शौक? क्योंकि आजकल बच्चे टेक्नोलॉजी को देख के बहुत सारी, मतलब उनके मेटलिस्टिक शौक बहुत रखते हैं, तो क्या उनका खर्चा निकल पाता है इसमें? नहीं, बिल्कुल क्या नहीं। देखिए, टीवी लिए ईएमआई पर, घर है ईएमआई पर, पत्नी और बेटी बेटा छोड़ के सब मेरा ईएमआई पर है। तो सब चुक रहा है, तो हो जाएगा। और बेटी बेटा अगर सफल हो जाए तो बाकी जो लोग करें। और अभी भी मेरी बेटी बेटा का और पत्नी का देखिएगा, अब कभी घर आइए मेरे पास, मोस्ट वेलकम है। ये जगत नारायण रोड में है, मंजू गीता मिश्रा के बगल में। तो घर में आइए तो आपको देख के लग जाए कि नहीं, ये घर बिल्कुल अजीब टाइप का घर है, बहुत 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 अच्छा है।
मेरे घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी अमिता कुमारी है, मेरी बेटी अदम्य अदिति है, मेरा बेटा अभिज्ञान अरिजीत है, और 6 छोटे-छोटे खरगोश हैं जो हमारे बच्चों के खिलौना कहिए। तो आप जानवर के शौकीन है। हम नहीं, मेरे बेटी बेटा को जिस चीज का पसंद है उसी को लगा मैं दे। वो डॉगी डॉगी बोल रहा था, लोग देखे डॉगी कौन घुमाएगा, तो खरगोश ला के देती तो उसी में बहल के सब बेचारा। बहुत बहुत उन लोग को सबसे बड़ी बात है कि इतने कम उम्र में भी उन लोग को इस बात का एहसास है कि उसके पिता और माँ संघर्ष कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और लगता है कि कहीं ना कहीं तो बजरंगबली ने उसके दिमाग में चिप्स डाल दिया है कि वो अपने माँ बाप के कष्ट को समझता है। कहीं ना कहीं ये आपके संस्कारों की उपलब्धि है आपके लिए। हाँ बिल्कुल, मेरे और मेरी पत्नी के संस्कार की उपलब्धि है, और बच्चे समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। बहुत। और आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, आप हनुमान भक्त हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं आप, फिर भी आपके हाथ में कलावा है, तो क्या आप पूरी तरीके से हिंदू बन चुके हैं या सनातनी बन चुके हैं, या आप अभी भी अपने समुदाय से जुड़े हैं, मुस्लिम समुदाय से? ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, मैं इंसान हूँ और सनातनी हूँ। मैं पूर्णतः सनातनी हूँ, पूर्णतः सनातनी हूँ, पूर्णतः सनातनी हूँ। तो क्या आज आप जैसे कलावा पहनते हैं, तो क्या आप मुस्लिम धर्म से जुड़ी, जैसे कल मुहर्रम था, ईद आता है, तो क्या आप ईद मुहर्रम ये सब भी मनाते हैं या सिर्फ दशहरा मनाते हैं? देखिए, एक तो दुर्भाग्य है मेरे साथ, क्या कहिए कि ईद बकरीद की बधाई हमको मुसलमान लोग नहीं देते हैं। हिंदुओं से बधाई मिल जाती है मोबाइल पर की करके, और मुहर्रम तो खैर कोई पर्व नहीं है, वो तो गम का पर्व है, तो उससे कोई बात नहीं। तो अब क्या कहिएगा, एक जिंदगी एक अजीब सी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहाँ पर हाँ, नवरात्र में करता हूँ, नवरात्र में मैं करता हूँ, मेरी पत्नी भी करती है, और जो बजरंगबली को मैं मानता हूँ, बजरंगबली की मैं पूजा करता हूँ, और अच्छे और बुरे संकट में बजरंगबली को याद करता हूँ। तो आप हमको जो कहिए, लेकिन मैं सनातनी हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो ये थी हमारे सर के साथ कुछ खास बातचीत, जिनमें उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि उनका जीवन यापन कैसे, बिना कम पैसे लिए हुए उनका जीवन यापन कैसे हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।